Hello guys, welcome back to my channel. All today was our day 4 of data analysis using Python series. So before going to the next topic, we will revise our previous lessons जो हम पढ़ चुके हैं because the first rule of learning is कि आप जो पढ़ रहे हो उसे before starting a new topic you should revise the previous one, वरना आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाएंगे। इसलिए हम फटाक से एकदम क्विकली एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जो हमने पढ़ चुका है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? डेटा टाइप्स पढ़ लिया। पाइथन में डेटा टाइप्स क्या कितने तरीके के होता है? अगर एक कोई इंटीजर पॉइंट पर वैल्यू को हम फ्लोट कहते हैं, इसको कैर कहते हैं, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। दिस आर द कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होता है पाइथन में। लाइक इंटीजर इसको इंट से डिनोट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम फ्लोट, बूलियन को बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यू, स्ट्रिंग को str से, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट्स, नन, ये भी कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। लिस्ट को हम कैसे स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, टपल को हम नॉर्मल पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, डिक्शनरी को वी डिनोट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। और इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होती है? की और वैल्यू के फॉर्म में होती है। नन टाइप भी एक टाइप का डेटा टाइप्स होता है जो कोई वैल्यू मतलब नल ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसको डिफाइन करता है। उसके पास कुछ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, और उस डेटा टाइप के मतलब कि डेटा किस टाइप का है वो हम कैसे पता करते हैं कि उस मतलब फॉर एग्जांपल एक्स में मेरा कोई डेटा स्टोर है तो मैं सिंपल एक्स को ऐसे टाइप और पैरेंथेसिस के अंदर लिख दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्स मेरा किस टाइप का डेटा टाइप है। प्रिंट कैसे कराते हैं पाइथन में? नॉर्मल प्रिंट टेक्स्ट लिख के ऐसा प्रिंट कराता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरेटर ऑपरेटर, ये सब होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब जो मतलब दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे ऑपरेटर कहते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, ये तो आपने ऊपर के पढ़े ही होंगे। इसमें क्या न्यू था? ये था ये इंटीजर डिवीजन है, फ्लो डिवीजन। ये क्या करता है? और मॉड्यूलो, ये डबल अगर हम डिवीजन का सिंबल लगा रहे तो ये क्या कर रहा था कि हमारी वैल्यू को राउंड ऑफ कर दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे। और मॉड्यूल ऑपरेटर से क्या मिल रहा था? हमें रिमाइंडर मिलता है कोई भी चीज़ का। सी फॉर एग्जाम्पल, और एक्सपोनेंट से मतलब 2 की पावर 10 ऐसे मतलब पावर में। उसके बाद ये देखो हमने क्या किया। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो डिवीजन ऑपरेटर यूज़ किया तो जब मैं 101 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मुझे वैल्यू मिल रही थी 50.5, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ किया है तो उसने क्या किया, 50.5 को राउंड ऑफ कर दिया मेरा 50 पे। आई होप सो यू गॉट इट। ओके। वैसे ही हम इसका टाइप मतलब हाँ, फिर ये है टाइप कास्टिंग हो रही है यहाँ पे। क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे करके इंट लिख दूँ तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो मेरा ऑलरेडी इंट में कन्वर्ट हो चुका होगा। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था मॉड्यूल ऑपरेटर। मॉड्यूल ऑपरेटर से क्या मिल रहा है हमें? रिमाइंडर मिल रहा है कोई भी चीज़ का। ओके। देन है नन। नन टाइप पाइथन में खुद ही टाइप का डेटा टाइप है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक ऑब्जेक्ट है लेकिन उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल्स टू नन। जब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगी तो मुझे नन मिलेगा। इसका टाइप मैं प्रिंट कराऊंगी तो आई विल गेट नन टाइप। ओके। नेक्स्ट है, हमने स्ट्रिंग्स पढ़ा थे। स्ट्रिंग्स क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स वी कैन से। इसको हम सिंगल कोट डबल कोट से डिनोट कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है। इसका भी वही टाइप निकालेंगे तो हमें str मिलेगा। इसके बाद हमने स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने बूलियन, ट्रू या फॉल्स वैल्यू, जैसे कि मैंने कोई वैल्यू को ट्रू दे दिया, अब मैं इसका टाइप नहीं करूँगी तो मुझे मिलेगा कि ये बूलियन टाइप का है। प्रिंट कराऊंगी तो मुझे ट्रू मिलेगा, एंड सो ऑन। उसके बाद हमने पढ़ लिया कंपैरिजन ऑपरेटर। ऊपर हमने अरिथमेटिक कवर कर लिया, नेक्स्ट इज अबाउट कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कि दो वैल्यू को कंपेयर करना। अगर दो इक्वल्स टू लग रहा है तो ये ट्रू तभी देगा जब एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी। नॉट इक्वल मतलब इक्वल नहीं है, ये कैसे कंपेयर करते हैं? ऐसे नॉट वाला साइन लगा के, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू लगा के। ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब तो पढ़ा ही होगा। इज, एक्स इज वाई, ये एक न्यू चीज थी। ये क्या थी? ये चेक करेगा कि क्या एक्स सेम ऑब्जेक्ट है जो वाई है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके। देन हमने पढ़े बूलियन ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। एंड और नॉट क्या थे? एंड मतलब ये वैल्यू ट्रू कब देगा? जब एक्स और वाई दोनों ट्रू होगा। और में क्या होगा? ये वैल्यू कब देगा ट्रू? जब या तो एक्स है या तो वाई ट्रू होगा। और नॉट एक्स मतलब कि फॉल्स। अगर एक्स ट्रू है उसके सामने नॉट लग गया तो फॉल्स हो जाएगा, अगर एक्स फॉल्स है उसके सामने नॉट लग गया तो एक्स ट्रू हो जाएगा। ओके। हाँ ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बिटवाइज ऑपरेटर्स, वही बिटवाइज एंड और वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने पढ़ा था कास्टिंग, टाइप कास्टिंग की मतलब हम कैसे इंट से फ्लोट में, फ्लोट से स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से इसमें ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक इंटीज फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके सामने नॉर्मल जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो लिख के। जैसे कि मुझे 5.0 को इंट में कन्वर्ट करके एक्स में स्टोर करना है
मैं सिंपली 5.0 के पहले इंट लिख दिया। अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा सिंपली मैंने इसके सामने str लिख दिया। ठीक है। हाँ, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर से कि मैं 5.0 को जब स्ट्रिंग कन्वर्ट करूंगी तो जो आंसर आएगा क्या मेरा वो इसके इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि ये तो मेरा स्ट्रिंग बन गया होगा ना, तो ये मेरा इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है। ओह सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया है? हाँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये मेरे को मुझे यहाँ पे फॉल्स वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट थिंग कि मेरी फ्लोट को, हाँ मतलब मैं अपनी स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो मेरी फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। फ्लोट मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है लेकिन स्ट्रिंग मेरी फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ओके। देन हमने पढ़ा था लिस्ट एंड टपल्स। लिस्ट एंड टपल्स कुछ नहीं है, ये भी एक तरीके की डेटा टाइप है जो अपने अंदर डेटा स्टोर करता है। इसमें डिफरेंस ये है कि लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, टपल्स को हम नॉर्मल पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। लिस्ट जो होती है उसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड होते हैं मतलब कि उसमें इंडेक्सिंग होती है। मतलब कि अगर ये मेरा 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, 2 जो है मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, 3 जो है मेरा सेकंड इंडेक्स पे है, एंड सो ऑन। और ये हाँ, उसके बाद हमने पढ़े थे टपल्स। टपल्स क्या होते हैं? टपल्स, हाँ, और लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब कैसे भी तरीके के डेटा टाइप्स हम स्टोर कर सकते हैं। टपल में क्या होता है, एक ही तरीके के डेटा टाइप स्टोर होता है। कहाँ गया टपल? अरे रे, अच्छा ठीक है, आ गया है। उसके बाद हमने लिस्ट के कुछ वो पढ़ लिए थे, मेथड्स पढ़ लिए थे कि हमें एक सब सीक्वेंस प्रिंट करनी है तो स्टार्टिंग इंडेक्स और जो इंडेक्स तक प्रिंट करना है उसका +1 ऐसे कोलन लगा के करते थे तो हमें वो मिल जाता था। उसके बाद हमने वो इसकी कुछ मेथड्स प्रिंट कर दी थी कि डॉट अपेंड से हम कुछ ऐड कर सकते हैं, डॉट ऐड, और कोई इंडेक्स एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल मतलब कि जो चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है। इम्यूटेबल जो चेंज नहीं हो सकता। तो लिस्ट जो है मेरी, जो टपल्स होते हैं मेरे, वो इम्यूटेबल होते हैं कि उसमें एक बार कोई चीज़ चली गई हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं जो मेरी लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है कि अगर मैंने एक लिस्ट बनाई इस नाम से, अगर मुझे इस पर थर्ड इंडेक्स पर जो है मुझे वो रिप्लेस करना है तो मैं वो आसानी से कर सकती हूँ। लेकिन टपल में ऐसा नहीं होता है। ओके। उसके बाद हमने कुछ स्ट्रिंग की मेथड्स पढ़ी थी। स्ट्रिंग की मेथड्स वही कि इसमें हम सारे कैरेक्टर को डॉट लोअर, डॉट अपर, डॉट स्प्लिट, स्प्लिट से क्या वो अलग अलग पार्ट पे डिवाइड हो जा रही थी, ये सब कर सकते थे। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने पढ़ा था कि कैसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके मतलब कर सकते हैं। अगर मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है और उसको फिर प्रिंट कराना है एक सेंटेंस में, तो नॉर्मल एफ स्ट्रिंग करके डबल कोट मुझे जो प्रिंट कराना है वो, और जहाँ जहाँ यूजर मेरी वैल्यू देगा उसको मैं स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले रही थी। ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे एफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज करी। उसके बाद मैंने पढ़ा डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी कुछ नहीं, ये हमारा नॉर्मल वो होता है, इसमें वैल्यू की वैल्यू के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में स्टोर होती है। इसके भी कुछ कुछ मेथड्स होती है। नेक्स्ट हमने पढ़े थे एम्प्टीज, कि कैसे हम एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल को डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एम्प्टी लिस्ट को ऐसे 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 सो ऑन। अगर हमने कंडीशनल पढ़ा था, इफ फेल्स वगैरह, ये तो बचपन में ही पढ़ लिया है, इसमें इतना फोकस नहीं करने वाला है, करने की चीज़ है। उसके बाद हमने इन लाइन इफ फेल्स भी पढ़ लिया था। ट्रूथ वैल्यू पढ़ी थी। ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग एक चीज़ होती थी जो हमने पढ़ी थी। बस यहाँ हमारा कल चैप्टर 1 हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया था। अब आज हम जा रहे हैं हमारे चैप्टर 2 पे, दैट इज़ लूप्स एंड फंक्शंस। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 3 दिन में ही हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्राउड ऑफ मी। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट चैप्टर। ये है हमारा, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाला है लूप्स। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये सब हमने जावा में पढ़ चुका था। फॉर पाइथन में भी ऐसा ही होता है। कैसे हम लिखते हैं इसमें? फॉर लूप्स अलाउ अस टू एग्जीक्यूट, ठीक है, फॉर लूप, और जिसमें हमें लगाना है वो एन, जैसे हम आइटरेटर, जैसे हम क्या करते थे जावा में, फॉर ब्रैकेट के अंदर इंट आई लिखते थे ना, तो यहाँ पे एन मेरा आइटरेटर है। इन किस में आइटरेटर है, कहाँ से कहाँ तक मतलब उसको आइटरेट करना है वो, यहाँ पे कोलन लगा के फिर उसके अंदर उसकी बॉडी, कि फॉर एन इन दिस प्रिंट द नंबर इज एन एंड इट्स स्क्वायर इज एन। ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा। कीवर्ड फिर भी पढ़ देती हूँ। कीवर्ड फॉर कीवर्ड फॉर begins the loop colon ends the first line of the loop. Okay. Block of the code indented is executed for each value in the list. The loop ends after the variable n has taken all the values in the list. अरे यार, ये सब तो वही लिखा है, बकवासी चीज़ें। हाँ, बोल रहा है कि हम कितने भी टाइप के लिस्ट हो, टपल हो, इन सब के अंदर स्ट्रिंग हो में भी आइटरेट कर सकते हैं।
An iterable is really just any object with a sequence of values that can be looped over. In this case, we are iterating over values in a list. Okay, okay. देखो मेरे पास एक वर्ड है पाइथन, मतलब मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अगर मुझे स्ट्रिंग में आइटरेट करना है तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रिंग के हर एक लेटर को मुझे आइटरेट करना है। तो मैं कैसे करूँगी, एक मैंने फॉर लूप लगा दिया वर्ड पे, और उसमें मैंने एक आइटरेटर ले लिया, मतलब एक एक लेटर पे कर रही हूँ और मैं प्रिंट करा दे रही हूँ वो लेटर को ऐसे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद है अब रेंज, हाँ। अब इसमें एक बहुत कॉमन पैटर्न होता है, वो होता है रेंज, कि कितने से कितने रेंज तक उसको आइटरेट करना है। ये हम इसमें दे सकते हैं। अगर मैंने रेंज 10 लिख दिया, मतलब कि वो मेरा 0 से 10 तक आइटरेट करेगा। अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि मुझे एक लिस्ट बनाना है, उसकी रेंज 10 है, तो मतलब वो 0 से 10 तक के मेरे जो नंबर है उनकी एक लिस्ट बना कर दे देगा मुझे। और मैं बोलूँगी कि अगर मेरे आई को आइटरेट कराओ 10 से रेंज 10, तो वो मेरा 0 से 10 तक नंबर पे आइटरेट करेगा। ठीक है। उसके बाद है, हाँ, हाँ हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं अब रेंज में, कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, और कितना वो लेना, मतलब आ, कितनी वैल्यू स्किप करना है, कितने का गैप लेना है। तो देखो कैसे, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रही हूँ। एक सेकेंड। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये मेरा 1 से स्टार्ट करेगा 101 तक, लेकिन 1 के बाद, वो 1 के बाद +10 वाले नंबर पे मतलब चले जाएगा। उसके 1 के बाद 10 नंबर स्किप करके वो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा, डेट इज 11। 11 के बाद 10 नंबर स्किप करके 21। ऐसे वो तब तक जाएगा जब तक वो 101 तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, मतलब 91 तक नहीं पहुंच जाता। ओके। उसके बाद है कि हाँ, हम यहाँ पे नेस्टेड लूप वाला कंसेप्ट भी पढ़ते हैं, कि हमने एक लूप के अंदर लूप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मली डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये दो लिस्ट है, इस दो लिस्ट में हम आइटरेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिखा है, रेंज 3 मतलब कि 0 1 2, ये 3 इंडेक्स तक के लिए आइटरेट करेगा। उसके बाद है यहाँ पे लिखा है कि हाँ, हम यही चीज़ बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लाइक जिप मेथड इन्यूमरेट करके उसको, बहुत सारे तरीके से हम ये चीज़ को प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन ये कुछ उतना यूज़ नहीं आता नॉर्मली, ये जिप विप, नॉर्मल फॉर लूप, रेंज, ये सब यूज़ आता है। ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। एक्चुअली ये तो मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ, इनमरेटर ये क्या होता है, जिप क्या होता है। चलो एनीवेज, हाँ। वी कैन लूप थ्रू की वैल्यूज पेयर इन अ डिक्शनरी यूजिंग डॉट आइटम्स। अच्छा, हम डिक्शनरी में भी जैसे स्ट्रिंग में आइटरेट कर सकते हैं, लूप्स में, टपल्स में, सेट्स में, वैसे हम डिक्शनरी में भी कर सकते हैं। डिक्शनरी के हर एक आइटम पे हम आइटरेट कर सकते हैं यूजिंग डॉट आइटम वाली चीज़। कैसे, मेरे पास समझ लीजिए एक कोर्स की डिक्शनरी है, मुझे हर एक आइटम में आइटरेट करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली फॉर कोर्स नम डिस्क्रिप्शन कॉमा डिस्क्रिप्शन, मतलब कि की और वैल्यू इन किसमें, कोर्स वाली डिक्शनरी में, डॉट आइटम्स, ऐसे करके मैं यहाँ पे आइटरेट कर सकती हूँ। सिंटेक्स समझ आ रहा है, देखो कैसे हो रहा है। ये जो मेरी डिक्शनरी थी, फॉर, फॉर के बाद एक ब्लैंक छोड़ देना, और इन जिसमें आइटरेट करना है वो, इतना तो समझ आ गया। अब ये कहाँ से आया, हम जब टपल में आइटरेट करते थे तो हम एक आइटरेटर ले लेते थे, लेकिन डिक्शनरी में आइटरेट कर रहे हैं तो मतलब हमें की और एक वैल्यू, इन दोनों के पेयर में आइटरेट कर रहे हैं ना। तो ये क्या, ये मेरी कोर्स नाम है, ये मेरी डिस्क्रिप्शन है, मतलब हमने मान लिया है, इसको मैं आई जे भी ले सकती हूँ। इन कोर्स डॉट आइटम्स, डॉट आइटम्स मतलब कि ये पूरा एक मेरा आइटम होगा, तो इस पूरे आइटम के कोर्स नंबर और उसके डिस्क्रिप्शन पे मैं एडिट कर रही हूँ और उसको जाके प्रिंट करा दे रही हूँ। ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद फिर से ये इनमरेट यूज कर रहा है कॉम्प्लेक्स अनपैकिंग करने के लिए। क्या है ये, फॉर एन इनमरेट्स को, अच्छा कुछ नहीं है, बस वो कुछ तो कर रहा है, जो कि है, पढ़ ही लेते हैं, मेरे को लग रहा है। Enumerates adds a counter to an iterable which we can use within the loops. ओके, मुझे नहीं समझा, मैं आपको कल ही बता दूंगी। पता नहीं क्या, किसी को समझ आया तो कमेंट कर देना।
सेकंड चीज है वाइल लूप। वाइल फॉर लूप हमने पढ़ लिया, वाइल लूप पे कुछ नहीं होता, जैसे जावा में लिखते थे वैसे लिखते हैं। वाइल फिर कंडीशन कोलन और बॉडी। देखो वाइल के अंदर हम कंडीशंस लगा सकते हैं, ये फेल्स ये वो। उसके बाद ये देखो कुछ कुछ चीज़ है, ये देखो। हाँ, कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि मैंने वाइल लिखा, फिर एक कंडीशन लगाई, अगर अगर n इक्वल्स टू n-1 ये हो गया, मतलब ये कंडीशन मेरी मिट हो गई, तो मैं क्या करूँगी, इसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, इसको स्किप कर दूंगी और ब्रेक कर जाऊंगी। ये अच्छा वो नहीं है, देखो बताती हूँ आपको। अच्छा एग्जाम्पल अच्छा है ही नहीं यहाँ पे, कोई ना। लेकिन अगर मेरी ये कंडीशन, हाँ, जब मेरी ये कंडीशन मेट हो गई तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगी। आगे क्या है, मेरा ब्रेक है, तो मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगी और उसको प्रिंट करा दूंगी। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं वाइल के अंदर गई, मैंने ये प्रिंट कराया, मेरा ये भी ट्रू नहीं हो रहा, ये भी एल्स ट्रू नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये ट्रू हो गया तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और इसके आगे अगर कोई कोड लिखा होता तो वो आगे नहीं जाता, मतलब कोड नहीं चलता अगर ब्रेक आ गया तो। और कंटिन्यू आ गया तो क्या होता है कि वो उस कंडीशन को स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाता है, नेक्स्ट पे मूव कर जाता है। ओके ओके। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशंस। दिस अलाउ अस टू बिल्ड लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी इन वन कन्वीनियंट एंड कॉम्पैक्ट लाइन ऑफ कोड। कि कैसे हम लिस्ट टपल डिक्शनरी को एक ही लाइन ऑफ कोड में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखते हैं जरा, कैसे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सब लिमिनल करके एक लिस्ट बना दी है। अब मैंने एक फर्स्ट लेटर करके एम्प्टी लिस्ट बना दी है। इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो फर्स्ट लेटर में, इसमें मैं हर वर्ड का फर्स्ट लेटर स्टोर कराऊंगी। तो मैंने सब लिमिनल लिस्ट में आइट्रेट कर रही हूँ। आइट्रेट करने के बाद फर्स्ट लेटर वाली जो लिस्ट है उसमें अपेंड कर दे रही हूँ। क्या अपेंड कर रही हूँ, इसके हर एक वर्ड का जीरोथ इंडेक्स पे क्या होगा, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा ना, फर्स्ट लेटर हो गया। ऑब्वियसली यार, क्या बताते रहते हो आप भी, ऐसा सोच रहे होगे ना कोई कोई लोग। तो वही, वो मैंने उसमें अपेंड कर दे रही हूँ, आखिर में फर्स्ट लेटर प्रिंट करा दे रही हूँ, देखो मुझे मिल गया। ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मली कैसे कर मतलब ही करा। अब मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कैसे कर सकती हूँ वो, तो मैंने एक लेटर करके लिस्ट बनाई, जो क्या कर रहा है, हर एक वर्ड के जीरोथ इंडेक्स को उसमें स्टोर कर देगा। कैसे, एक फॉर लूप चलाया मैंने सब लिमिनल लिस्ट पे, हर एक वर्ड पे। और अच्छा, हमने प्रीवियसली वो पढ़ा था ना, कैसे हम इफ कंडीशन को एक लाइन में लिख रहे थे, वो ऐसा ही है यहाँ पे भी। ठीक है, कुछ तो नाम था यार उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई ना। वी कैन मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय डूइंग मल्टीपल आइट्रेशन और कंडीशन आइट्रेशन। हम चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके, या बहुत सारी कंडीशन के लिए आइट्रेट करके। कैसे, मैंने यहाँ पे दो आइट्रेटर ले लिया है, जो रेंज 3 और रेंज 4 पे आइट्रेट करेंगे फॉर आई इन रेंज 3। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो आइट्रेटर ले लिया है, वो इस पे आइट्रेट कर रहा है। रेंज 3 मतलब कि आई पहले 0 1 2 3, 0 1 2 के लिए भी, 1 2 3 के लिए चलेगा। फिर आई मेरा 0 1 2 3 4 के लिए भी चलेगा। फिर देन मेरा जे 0 1 2 3 के लिए आइट्रेट करेगा के साथ, फिर मेरा जे 4 के साथ भी आइट्रेट करेगा, एज यू कैन सी यहाँ पे। ठीक है, 0 0 0 1 0 2 0 3, 1 0 1। ये कुछ कुछ चीज़ें थी। ठीक है, हम आगे का कल के वीडियो में अच्छे से पढ़ते हैं। ये कॉम्प्रिहेंशन से ही हम रिवाइज कर देंगे, आज के लिए तो इतना ही है। ये मैं भी थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लूँ, क्योंकि मतलब मे बी मोस्ट ऑफ यू थिंक कि मैं ऐसे स्क्रिप्ट बना बना के कुछ रिकॉर्ड करती हूँ। मैं ऐसे कुछ रिकॉर्ड नहीं करती, मैं ऑफिस से आके डायरेक्ट बैठ जाती हूँ। मैं भी आपके साथ पहली बार ये सब पढ़ रही हूँ। पाइथन मेरी डोमेन है नहीं, मैंने पाइथन कभी पढ़ा नहीं है। मैं जावा आता है मुझे, पाइथन का बस हाँ पता था कि बहुत ईजी लैंग्वेज है, लेकिन मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है जो आपके साथ पढ़ रही हूँ। इसलिए अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा होगा तो सॉरी, क्या कर सकते हैं, आपको तो झेलना ही पड़ेगा। एनीवेज, हम कल मिलते हैं आगे के टॉपिक के साथ। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। ओके।
चलो ठीक है, बाय।